हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथ्स ऑफ कोडिंग। ये पांडा सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग एक्सेल फाइल्स को ऑपरेशन करने के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आज की टॉपिक्स देख लेते हैं। आज हम जानेंगे वर्किंग विथ एक्सेल फाइल्स इन पांडास। पांडास में कैसे एक्सेल फाइल्स के साथ वर्क करते हैं, लोड एक्सेल स्प्रेडशीट यूजिंग एक्सेल फाइल, और सेकेंड जानेंगे रीड एक्सेल फाइल यूजिंग रीड एक्सेल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ देखेंगे एक्सेल फाइल को लोड करने के लिए बस। और नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे राइट कर सकते हैं एक्सेल फाइल्स को, वो सब जानेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे एक्सेल फाइल में। हम लोग चलते हैं आज की टॉपिक पे। तो मैं वी एस कोड ओपन कर लूँगा अपने पांडा ट्यूटोरियल डायरेक्टरी के अंदर, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करके। मेरा वी एस कोड ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे एक नया फाइल बना लूँगा, पांडाज एक्सेल .ipynb, और यहाँ पे हेडिंग दे देंगे वर्किंग विथ एक्सेल फाइल्स। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पांडास एस pd, और अपने पांडास भी सिलेक्ट कर लेंगे और इसको रन कर देंगे। तो ये रन हो रहा है। जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ ये एक्सेल फाइल क्या है, कैसे हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे आप देखेंगे कि पांडा डॉट एक्सेल फाइल क्या है, एक क्लास है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सेल फाइल को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्यों यूज होता है ये क्लास फॉर पार्सिंग टेबुलर एक्सेल सीट इनटू डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। टेबुलर एक्सेल सीट को डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए क्या होता है, एक्सेल फाइल क्लास का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। जैसे सबसे पहला है पाथ और बफर। तो पाथ हमें पास करना होगा जहाँ पे भी हमारा पाथ है, जो फाइल है हमारा उसका पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ है, रिलेटिव पाथ हमें पास करना होगा। दूसरा क्या है, इंजन। तो इंजन हमें यहाँ पे देना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंजन है, जैसे यहाँ पे एक्सेल आर डी सपोर्ट ओल्ड एक्सेल फाइल्स। एक्सेल आर डी एक अलग से इंजन है जिसे हमें डाउनलोड करना होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, ओपन पाई एक्सेल सपोर्ट न्यूअर एक्सेल फाइल फॉर्मेट, ODF सपोर्ट ओपन डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट, पाई XLSB सपोर्ट बाइनरी एक्सेल फाइल्स, और कैलामाइन सपोर्ट एक्सेल .xlx, XLX, XLSM और .xlxb और ODS फाइल। ठीक है, तो ये बहुत सारे इंजन है जो हमें पास करने पड़ते हैं। उसके बाद इंजन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ये डिक्शनरी ऑप्शनल है, ये को देना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सब समझते हैं इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल फाइल इक्वल टू, ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल सैम्पल .xlx फाइल यूज़ करेंगे। ये एक सैम्पल डेटा है, एक्सेल डेटा है। तो अगर आप यहाँ पे एक्सेल फाइल को देखिएगा तो इसमें क्या है, सीट 1 एक सीट है जिसमें हमारे डिफरेंट कॉलम्स हैं और रोज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे रो हैं, लगभग 701 रो है। तो एक सैम्पल डेटा है जो मैंने डाउनलोड किया। मैं एक्सेल इसके लिंक भी दे दूँगा आपको, आप भी वहाँ से डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक्सेल फाइल इसको लिखेंगे pd डॉट एक्सेल फाइल क्लास का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर सबसे पहले पाथ पास करेंगे, जो पाथ है हमारा। तो हमारा जो फाइनेंशियल सैम्पल .xlx है हम उसको सिलेक्ट करेंगे और एक्सेल फाइल को हम बंद कर देंगे, वरना हमें एरर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग इसको रन कर देंगे। हमारा एक्सेल फाइल रन हो गया। अब हम इसके सीट्स चेक कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सीट्स इक्वल टू एक्सेल फाइल डॉट सीट नेम। इसको रन करें और आप सीट्स को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट सीट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो सीट है, सीट 1 और सीट 2। ठीक है, हमारे एक्सेल फाइल में। तो हमें जो भी सीट यूज़ करना होगा हम उसको यहाँ पे पास करेंगे। तो हम यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बनाएंगे, DF इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सेल फाइल डॉट फास्ट, और यहाँ पे हम जो हमारा एक्सेल फाइल था उसको हम यहाँ पे पास करेंगे। और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप यूज कॉलम्स दे सकते हैं, स्किप रो, एन रो का यूज कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था। ठीक है, और सीट के नेम भी दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सीट नेम इक्वल टू, और हमें ये स्ट्रिंग में पास करना होगा अगर एक सीट हम यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर मल्टीपल सीट यूज़ करना चाहते हैं तो हमें लिस्ट में पास करना होगा। अब इसको रन करें
तो हमें एरर देखने को मिल रहा है एक्सेल द पास गॉट मल्टीपल वैल्यू फॉर आर्गुमेंट सीट नेम। तो यहाँ पे हमें अंदर में से सीट नेम पास करना हो, क्योंकि हमने एक्सेल फाइल को आगे यूज़ किया है। तो सीट नेम इक्वल टू सीट 1 पास करेंगे हम, या फिर डायरेक्ट हम बस सीट 1 पास कर देते हैं, जो भी सीट हमें यूज़ करना है। इसको अगर रन करें तो हमारा डेटा फ्रेम क्या हो गया, क्रिएट हो चुका है। अगर हम DF को प्रिंट करें तो आप देखिए कि हमारे 700 रो इंटू 16 कॉलम्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एज ए डेटा फ्रेम। तो इस तरह से हम लोग एक्सेल फाइल का यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल फाइल क्लास का यूज़ कर सकते हैं और सीट को प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं इसी को 2 कर दूँ और उसके बाद रन करूँ, उसके बाद DF को रन करूँ, तो हमें एक एम्प्टी डेटा फ्रेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये डेटा फ्रेम क्या है, एम्प्टी डेटा फ्रेम है, क्योंकि सीट 2 में हमारा कोई भी डेटा नहीं है, बस वो खाली सीट है। तो अगर हमें कोई किसी सीट को पास करना है तो हम एक्सेल फाइल का pd.excel फाइल का यूज़ करते हैं और उससे डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं पास करके, ठीक है। और इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ सीट, फर्स्ट इसको सीट 1 कर देते हैं और उसके बाद यूज कॉलम्स लिखते हैं, यूज कॉलम्स। और हम चाहते हैं कि बस हम 3 कॉलम ही यूज़ करें, 0,2,5। इसको रन करें और अब DF को रन करें तो आप देखिए कि सिर्फ 0 और जीरो इंडेक्स पे सॉरी 0 नंबर पे 2 नंबर पे और 5 नंबर पे जो हमारे कॉलम्स होंगे, बस वही हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, सेगमेंट, प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। स्कीप रो का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्कीप रोज दे दें, स्कीप रोज, और यहाँ पे स्कीप रोज दे देते हैं 2,4। इसको रन करते हैं और फिर से DF को रन करते हैं तो अब हमें सेकेंड और फोर्थ रो क्या हो जाएगा, देखने को नहीं मिलेगा डेटा में, और बाकी रो हमें देखने को मिलेंगे। तब आप देख सकते हैं वो 698 रोज ही हैं, 2 रो क्या हो चुके हैं, स्किप हो चुके हैं। उसी तरह हम लोग n रो का भी यूज़ कर सकते हैं, n रोज इक्वल टू 10 मान लीजिए, 10 हम देते हैं, हम 10 डेटा ही देखना चाहते हैं। अब DF को प्रिंट करते हैं फिर से, तब अब देखिए कि सिर्फ हमें यहाँ पे 0 से लेके 8 डेटा तक देखने को मिल रहा है, जिसमें से क्या है 2 और 4 क्या है, स्किप है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग n रोज का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें आर्ग्यूमेंट्स आप उसको चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड हमारा जो मेथड है रीड एक्सेल का मेथड, उसके ऊपर, ठीक है। तो सिंपली अगर हमें डेटा फ्रेम में डायरेक्ट रीड करना है तो हम यूज़ करेंगे रीड एक्सेल मेथड का, रीड एक्सेल। और यहाँ पे सबसे पहले पाथ पास करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ रीड एक्सेल मेथड के बारे में भी। तो रीड एक्सेल मेथड क्या करता है, रीड एन एक्सेल फाइल इनटू पांडास डेटा फ्रेम। किसी एक्सेल फाइल को पांडास डेटा फ्रेम में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। सपोर्ट करता है एक्सेल एक्स, एक्सेल एक्स एक्स, एक्सेल एक्सएल, एक्सेल एसबी, ODF, ODS एंड ODT। डिफरेंट तरह के फाइल एक्सटेंशन को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। और सबसे पहले हमें क्या देना होता है, IO, स्ट्रिंग बाइट्स, एक्सेल फाइल, XLRD, बुक, पाथ ऑब्जेक्ट, या फिर जो भी इनपुट वैल्यू है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, एनी वैलिड स्ट्रिंग पाथ इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया, कोई एक पाथ है एक्सेल एक्स फाइल का, उसका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। उसी तरह उसके बाद यहाँ पे हम लोग सीट नेम देंगे, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, इंट पास कर सकते हैं, लिस्ट पास कर सकते हैं और नल पास कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। फर्स्ट सीट है डे फ्रेम। उसके बाद हेडर है, हेडर यूज़ कर सकते हैं, नेम्स है, इंडेक्स कॉलम है, यूज़ कॉलम्स है, डी टाइप है, इंजन है। तो इंजन मैंने आपको पहले ही बताया, हमें इंजन को डाउनलोड करना पड़ता है। तो मेरे केस में पहले से डाउनलोड था, लेकिन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये कीवर्ड यूज़ करते हैं इंस्टॉल, डायरेक्ट आप यहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन पाई एक्सेल, ठीक है। तो ये हम ओपन पाई एक्सेल का, क्योंकि हम न्यूअर फॉर्मेट में एक्सेल फाइल को रीड करना चाहते हैं, इसलिए हम ओपन पाई एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं। और इसको अगर हम रन करें तो हमारा दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि ये पहले से हम मेरे में डाउनलोड है। अगर आप में नहीं होगा तो ये आप में क्या हो जाएगा, ओपन पाई एक्सेल हमारा इंजन डाउनलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंजन ओपन पाई एक्सेल ही यूज़ हो रहा है। तो अगर हमें इंजन स्कॉल को भी पास करना हो तो हम वो पास कर सकते हैं। यहाँ पे इंजन इक्वल टू ओपन पाई एक्सेल हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमने ओपन पाई एक्सेल ही डाउनलोड किया है। तो अभी ओपन पाई एक्सेल यूज़ हो रहा है। अगर आप XLRD का यूज़ करना चाहते हैं या फिर डिफरेंट इंजन का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंजन इक्वल टू आप वो पास कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो सब कुछ सेम ही होगा। तो हम यहाँ पे सेम फाइल पाथ पास करेंगे, हम इसको DF1 कर देते हैं। और सेम फाइल पाथ जो हमारा फाइनेंशियल sample.xlx है, हम उसको पास करेंगे, फाइनेंशियल sample.xlx। और हाँ,
सिंगल कोट्स को हटा देंगे, ठीक है। और अब हम इसमें इंजन भी पास कर सकते हैं, इसमें भी इंजन पास कर सकते हैं हम लोग। तो इंजन हमारा बाई डिफ़ॉल्ट ओपन पाई एक्सेल ही है, इसको रन करें। और अब df1 को प्रिंट करके दिखाऊँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि सेम हमें डेटा फ्रेम में देखने को मिल रहा है जो हमारा एक्सेल फाइल है, ठीक है। अब इसमें हम लोग सीट नेम भी पास कर सकते थे, अगर हमें कुछ कोई एक सीट हमें चाहिए, तो अगर एक सीट चाहिए तो हमें सीट इक्वल टू क्या करेंगे, सीट 1 पास करेंगे। इसको रन करें और फिर से इसको रन करें, तो हमें देखने को मिलेगा अगर मल्टीपल सीट्स करना तो हमें एज अ लिस्ट पास करना होगा। ये सीट 1 कर फिर और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा देंगे और यहाँ पे सीट 2 कर देंगे। इससे हमारा सीट 2 का डेटा भी क्या होगा, इस डेटा फ्रेम में देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो अभी मेरा सीट 2 खाली है, इसलिए यहाँ पे कोई डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा, सेम रोज ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट 1 में हमारा ये डेटा है और सीट 2 हमारा क्या है, एम्प्टी डेटा फ्रेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एम्प्टी डेटा फ्रेम लिखा गया है। तो इस तरह से हम लोग सीट 1 और सीट 2 का सीट्स का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल सीट्स का। उसी तरह यूज कॉलम्स भी कर सकते हैं, यूज रो भी कर सकते हैं, ST रो कर सकते हैं, एन रोज का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। और रीड एक्सेल का यूज़ करके आप रीड कर सकते हैं किसी डेटा फ्रेम किसी एक्सेल फाइल को डेटा फ्रेम में, ठीक है। तो एक्सेल यहाँ पे रीड एक्सेल में आप देखिए कि इनपुट आउटपुट का है, तो ये सिर्फ यही एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि वर्कबुक भी एक्सेप्ट करता है, जो कि मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा जब हम डेटा को रीड करके राइट करेंगे एक्सेल राइटर की मदद से, तब मैं आपको बताऊंगा वो चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में भी आया होगा। थैंक यू।